जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमने स्वतंत्रता आंदोलन से गर्मपंथी उग्रवादी चरण जो कि रहा 1905 से 1917 तक, जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया हूं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही प्रश्न बनेगा यहां से आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो शुरुआत में ही हमने आपको बताया उग्रवादी चरण कहा जाता है 1905 से 1917 की अवधि को। दूसरा प्रश्न है, भारत के उग्र राष्ट्रता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। अगर यहीं पर प्रश्न होता कि प्रथम भारतीय कौन थी जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, तो सरोजिनी नायडू राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है, बात करेंगे कि गदर पार्टी की एक प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे हरदयाल। कौन थे? तो हरदयाल थे। पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में। कब हुई? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी थी। कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी थी। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम जो ये प्रश्न रखे हैं वन लाइनर फॉर्मेट में रखे हैं, स्मार्ट तरीके से तैयार किया गया प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, समय आपका कम लगेगा और आपका रिवीजन बहुत कम समय में होगा। उन सभी प्रश्नों से आप रूबरू होंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। अगला है, शेर पंजाब या फिर पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का उपनाम है। शेर पंजाब कह सकते हैं या फिर पंजाब केसरी। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। पूछा जाता है कि जो है राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण कब हुआ? तो 1912 में हो। तो यहां पर है कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो बात करेंगे तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा था। किसने? तो उधम सिंह ने। किसने? तो उधम सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1907 में। कब? तो 1907 में ब्रेकअप हो गया था। बात करेंगे पेचअप कब हुआ? तो कब हुआ? 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। क्या था? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो सलीमुल्लाह को जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय। महाराष्ट्र में गणपत उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। महाराष्ट्र में गणपत उत्सव आरंभ करने का श्रेय जो प्राप्त है ये बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। किसने? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ये अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन हुआ तो 15 अक्टूबर 1905 को हुआ बंगाल विभाजन। अगला है, 1960 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। कितनी? तो 6 वर्ष। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में अलग हुआ। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो हमने पिछले प्रश्न में ही आपको बताया 1913 में। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की। पूछा जाता है कहां की गई? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कहां पर?
तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खां। नेक्स्ट है गदर, बात करेंगे गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। क्या हो जाएगा? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब तक हुआ था? तो 1914 से लेकर के कब? तो 1914 से लेकर के 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? किसका बना? तो स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाएगा? तो बात करेंगे तो स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जानते हैं भारतीय अशांति के जनक के रूप में? तो बाल गंगाधर तिलक को। किसे? तो बाल गंगाधर तिलक को। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया है। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? तो गांधी युग देखेंगे। अभी तक हमने देखा 1905 से 1917 का। अब हम देखेंगे 1917 से 1947 तक जो गांधी युग रहा। गांधी युग से प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा, तो रट लेना है कि प्रश्न पर अपनी नजर बना करके रखना है। ऐसा पढ़ना है कि सभी प्रश्न याद हो जाएं। तो अब हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयोग की? तो चंपारण में। कहां पर? तो चंपारण में। पूछा जाता है कब की? तो 1917 में। कब? तो 1917 में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? तो भगत सिंह के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश बंधु की उपाधि संबंधित है, तो चितरंजन दास से संबंधित है देश बंधु की उपाधि। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में पारित किया कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो 1943 में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1930 में प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल थे काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आजाद। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया। तब महात्मा गांधी कहां थे? तो कोलकाता में थे। कहां पर थे? तो कोलकाता में। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। कौन? तो सी राजगोपालाचारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है तो लौह पुरुष के रूप में। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में हुआ था साइमन कमीशन का भारत में आगमन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। कितना? तो 385 किलोमीटर। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो मुंबई 1918 में। कब? तो मुंबई 1918 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चैम्सफोर्ड था। कौन था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के समय जो भारत का वायसराय था ये चैम्सफोर्ड था। 1923 ईस्वी में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में। कहां पर? तो इलाहाबाद में। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां है? गोरखपुर में है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार बने। कितनी बार बने? तो एक बार बने। नेक्स्ट है
भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन था। क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्या था? तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख बनाया था ये महात्मा गांधी ने। किसने? तो महात्मा गांधी ने। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में लौटे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था तो 1939 में मनाया था। कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। 1947 बात करेंगे कि 1937 को चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। कितनी थी? तो 6 थी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। 1932 के पुणे समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग था। किसका था? तो 1932 के पुणे समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, ध्यान रखना है यहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन से अगर प्रश्न पूछा गया तो इससे बाहर नहीं होना है क्योंकि हमने सभी प्रीवियस ईयर को कवर कर लिया है और प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। विश्वास रखिए मेरा, प्रश्न पूछा जाएगा। स्क्रीनशॉट के साथ आपको दिखाएंगे तो याद जरूर करना है। याद जब कर लेंगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा और टेंशन नहीं रहेगा तो आपका एग्जाम बढ़िया होगा। ध्यान रखेंगे तो जरूर याद करेंगे और पीडीएफ से रिवीजन करेंगे। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करके जाना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।